अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि 5 ऐसी मिस्टेक्स जो आप फाइवर पर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो ऑर्डर्स नहीं आ रहे और आपको ऑर्डर्स आएंगे भी नहीं। अगर आप फाइवर की पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे तो आपको कभी भी ये ऑर्डर्स नहीं आने वाले, क्योंकि फाइवर आपको खुद बता रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें सेट होनी चाहिए जिससे आपके ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ेंगे, आपको डेफिनेटली ऑर्डर्स आएंगे। सो आप ये 5 मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो ऑर्डर नहीं आ रहे। तो आपने इन 5 मिस्टेक्स को ठीक करना है और देन जो है वो अपनी गिग बनानी है। सो मैं डेफिनेटली आपको कहता हूँ कि आपको ऑर्डर्स आएंगे। तो अगर मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं या फिर किसी को भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो रिव्यूज हासिल कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ अपनी गिग को इम्प्रूव कर रहे हैं। डे बाय डे वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो ऑर्डर्स आ रहे हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, आपने उनकी पॉलिसीज को अगर नहीं पढ़ते या फिर उनकी जो है वो इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते और इसी तरह आप जाकर वहां पर अकाउंट बना लेते हो, तो आप वहां पर कभी भी अर्निंग नहीं कर सकेंगे। सो फाइवर हमें खुद इंस्ट्रक्ट करता है कि आपने इन चीज़ों पर काम करना है जिससे आपके जो है वो ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये 5 कौन सी ऐसी गलतियां जो हम अपनी फाइवर गिग के साथ जो है वो कर रहे हैं। नंबर 1 पर हमारे पास है कीवर्ड रिसर्च। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है वो गूगल पर किसी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं या फिर कहीं भी आप अपनी किसी भी गिग को रैंक करना चाहते हैं फाइवर पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर, के वर्क पर या किसी पर भी, तो आपको सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है। कीवर्ड रिसर्च इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर गिग। अगर आप कीवर्ड रिसर्च नहीं करते और आप हाई कंपटीशन में, या लोगो डिज़ाइन एक मेन कीवर्ड है, इस पर गिग बना के बैठ जाते हैं, तो आप जितने भी टैलेंटेड हैं आपको यहाँ पर जो है वो ऑर्डर नहीं आने वाला, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बायर्स मौजूद हैं जो 2000-3000 ऑर्डर्स कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। सो अगर आप वहाँ पर रैंक कर भी जाते हैं तो आप उनको बीट नहीं कर सकेंगे। सो आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने जो है वो कीवर्ड सर्च करना है। अब मैंने लोगो डिज़ाइन सर्च किया तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हुए हैं। सो अगर आप यहाँ पर गिग बनाकर रैंक करने की कोशिश करते हैं तो आप कभी भी यहाँ पर रैंक नहीं हो सकेंगे। एक मिनट के लिए हम सोच लेते हैं कि आप यहाँ पर रैंक हो भी जाते हैं तो कोई भी जो क्लाइंट है वो आपको प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ऐसे बायर्स मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, रिव्यूज़ कंप्लीट किए हुए हैं। सो यहाँ पर मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फाइवर पर वर्डप्रेस वेबसाइट। सो यू विल सी कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे बायर्स मिल रहे हैं जिन्होंने 1000+ ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं और यहाँ पर जो है वो रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। आप यहाँ पर अगर बीट कर भी जाते हैं, यहाँ पर जो है वो रैंक कर भी जाते हैं, तो क्लाइंट कभी भी आपको जो है यहाँ पर प्रेफर नहीं करेगा। यहाँ पर क्लाइंट जो है कोशिश करेगा कि ऐसे बंदे को जो है वो अपना टास्क असाइन करे जो ऑलरेडी काम कर रहा है, जिसके पास अच्छे रिव्यूज़ हैं। सो आपने कोशिश करनी है कि लो कंपटीशन पर जाना है जहाँ पर आप लोगों को बीट कर सकें। बीट करने के साथ साथ वहाँ पर जो बायर्स ऑलरेडी बैठे हैं उनके साथ आप कम्पीट कर सकें। सो यहाँ पर अगर मैं वर्डप्रेस के पीछे लगा देता हूँ रेस्टोरेंट या फिर मैं कंस्ट्रक्शन वर्डप्रेस वेबसाइट लगा देता हूँ, तो यू विल सी कि कंपटीशन हमारे पास बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। सो आप इस तरह और कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं और लो कंपटीशन। तो मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बनाई है कि किस तरह आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो ये मिस्टेक आपने अपने फाइवर के अंदर नहीं करनी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप गिग बनाने से पहले कीवर्ड की रिसर्च कर लें अच्छे से, एंड देन रिसर्च करने के बाद आप अच्छे से जो है वो गिग बनाएं, अच्छे से नेचुरल वे में अपने कीवर्ड्स को जो है वो स्टफ करें। अब आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपने एक चीज़ और देख लेनी है कि वहाँ पर बायर्स भी मौजूद हों। अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं, वहाँ पर जस्ट 100 गिग्स हैं बट वहाँ पर बायर्स नहीं है, तो वहाँ पर आपको गिग बनाने, रैंक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो आपने कीवर्ड फाइंड करना है, उसके बाद देखना है कि वहाँ पर जो ऑलरेडी बायर्स काम कर रहे हैं क्या उन्हें ऑर्डर्स मिल रहे हैं, क्या उन्हें रिव्यूज़ मिल रहे हैं। सो आपने इन सब चीज़ों को जो है वो एनालाइज करना है और देन अपने अपने कीवर्ड्स को फाइंड करना है। अब आपने कीवर्ड फाइंड कर लिया, अब आपने जो है वो उसको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एफएक्यूज, प्राइसिंग और अब इमेज के अंदर बड़े ऑप्टिमाइज तरीके के साथ, बड़े नेचुरल वे के साथ उन कीवर्ड्स को जो है वो यूज़ करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने डिस्क्रिप्शन में उन कीवर्ड्स को लगा दिया बार बार। सो इससे फाइवर जो है वो आपको डिटेक्ट कर लेगा और आपको कभी भी जो है वो वहाँ पर रैंक नहीं होने देगा। सो सेकंड मिस्टेक जो आप कर रहे हैं वो ये है कि आप ऑनलाइन नहीं रहते। जी हाँ, आप पूरा दिन तो ऑनलाइन रहते हैं बट आप रात के टाइम ऑनलाइन नहीं रहते। लेकिन आप सर्विसेज सेल किसको कर रहे हैं, आपने देखना है कि आप सर्विसेज किसको सेल करना चाह रहे हैं। आप डेफिनेटली यूएसए के बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं, यूके के होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के होते हैं। सो इनका टाइम हमारे साथ मैच नहीं करता। सो आप पाकिस्तानियों को तो डेफिनेटली जो है वो अपनी गिग्स नहीं सेल कर रहे, क्योंकि जो बाय कर रहे हैं वो हमारे पास यूएसए के क्लाइंट हैं, यूके के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, कनाडा के हैं और इनका टाइम जो है वो हमसे डिफरेंस है। सो आपने एक एक्सटेंशन को यूज़ करना है जिससे आप हर टाइम ऑनलाइन रहेंगे, लेकिन आपने कोशिश ये भी करनी है कि आप रात को ऑनलाइन रहें ताकि आप जल्दी से रिप्लाई भी दे सकें और अपने क्लाइंट्स को वैल्यू दे सकें। और जब आपके अच्छे क्लाइंट्स बन जाएं, जब आपका जो है वो एक फ्रीलांसिंग का बिजनेस जो है वो ग्रो हो जाए,
देन जो है वो आप अपनी टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, और क्योंकि अब आपके पास अच्छे और पोटेंशियल क्लाइंट्स मौजूद हैं। सो नंबर 3 पर हमारे पास है थंबनेल डिज़ाइन। जी हाँ, आपने कीवर्ड फाइंड कर लिया, लो कंपटीशन है, आपने रैंक भी कर लिया। अब आपके पास आती है बारी के क्लाइंट जब आएगा तो वो देखेगा कि किसकी गिग उसको अट्रैक्ट कर रही है। जी हाँ, अगर आप गिग बनाने जाते हैं तो आप देखते हैं कि किसकी गिग जो है वो बहुत अच्छी है, किसके थंबनेल बहुत अच्छे हैं, आप उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप पैसे खर्च नहीं कर रहे बट स्टिल आप ये देख रहे हैं कि किसकी गिग थंबनेल अच्छी है, किसकी गिग अच्छी है, तो आप उसको कॉपी करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली जो बायर जो है वो यहाँ पर डॉलर्स में पे कर रहा है, तो वो डेफिनेटली ये देखेगा कि उसकी थंबनेल ही अगर अच्छा नहीं है तो वो मुझे क्या डिज़ाइन प्रोवाइड करेगा। तो आपने अच्छे से डिज़ाइन को जो है वो बनाना है, आपने थंबनेल को बहुत अच्छा डिज़ाइन करना है। अगर आपको डिज़ाइन करना नहीं आता तो मैं आपको जो है वो वीडियो में सिखा दूंगा, बट आपने अच्छे से डिज़ाइन करने के बाद थंबनेल लगानी है। बट स्टिल अगर आप नहीं कर सकते तो आप एक थंबनेल बायर से बनवा सकते हैं, किसी अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप थंबनेल जो है वो अपलोड करें उसको जो है वो ऑप्टिमाइज़ करें। अब ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना है, आपने मेरी गिग वाली वीडियो देख लेनी है जिस पर मैंने आपको कंप्लीट वीडियो में बताया होगा कि किस तरह आप इमेज को ऑप्टिमाइज़ करके जो है वो लगा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आऊँ और मैं यहाँ पर सर्विसेज सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल आपको यहाँ पर जो है वो मिल रहे हैं। बट अब मैं एक आपको चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से मैं फ़िल्टर यूज़ करता हूँ न्यू सेलर्स का, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे थंबनेल्स नहीं है। सो थंबनेल्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सो आपने थंबनेल्स आपके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छे होने चाहिए। सो फोर्थ मिस्टेक हमारे पास कौन सी हो रही है? फोर्थ मिस्टेक ये है कि आप जब भी फाइवर की गिग को बनाते हैं, आप 2-3 देखते हैं कि आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे या आपको आप रैंक नहीं कर पा रहे, तो आप फाइवर की गिग को जो है वो एडिट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब भाई अभी तो फाइवर ने आपको अपने एल्गोरिदम में ऐड किया था, अपने डेटाबेस में ऐड किया था, आपको जो है वो उसका प्रोसेस चलना था। सो आपने कभी भी जो है वो गिग को बार बार एडिट नहीं करना, आपने एक दफ़ा अच्छे से गिग बनानी है। और फाइवर खुद न्यू सेलर को कुछ दिन के लिए रैंक करवाता है फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पेज पर, और वहाँ पर अगर आप 2-3 ऑर्डर्स हासिल कर लेते हैं या एक आध ऑर्डर हासिल कर लेते हैं अच्छी रेटिंग के साथ, तो फाइवर फिर आपको उसी जगह पर रखता है। अगर आप 8-10 दिन के अंदर वहाँ पर ऑर्डर नहीं ले पाते तो फाइवर आपको दोबारा जो है वो डी रैंक कर देता है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक ही दफ़ा अच्छे से गिग बनाएं, गिग बनाने के बाद ऑनलाइन रहें, ऑर्डर हासिल करने की कोशिश करें। सो इसीलिए लोग जो है वो फेक रिव्यूज़ हासिल करते हैं। सो इस पर भी मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि क्या हमें फेक रिव्यूज़ बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सो ये अलग टॉपिक है, तो इस पर वीडियो जो है मैं आपको जो है वो बताऊंगा। सो लास्ट पर हमारे पास है जी आपका पोर्टफोलियो। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, ये मैंने भी स्टार्ट में की है। पोर्टफोलियो का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हैं और आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो आप अपने कुछ सैंपल्स बनाकर उसको अपने पोर्टफोलियो के तौर पर रख सकते हैं। आप कोशिश करें कि नीच वाइज जो है वो पोर्टफोलियो बनाएं। यानी अगर आप वर्डप्रेस डिज़ाइनर हैं तो आप एक अटॉर्नी वेबसाइट बनाएं, एक जो है वो कोचिंग की वेबसाइट बनाएं। तो इस तरह की डिफरेंट नीचेस की जो है वो वेबसाइट बनाकर एज अ सैंपल, ताकि आप बायर्स को जो है वो शो कर सकें वो आप पर जो है वो पैसा लगा रहा है, वो आपको पे कर रहा है, तो वो डेफिनेटली चाहेगा कि उससे पहले वो कुछ प्रूव कर सके कि क्या आप जो है वो काम करना जानते हैं, क्या आपने काम किया है। सो अगर आप बिगिनर भी हैं तो आप ये करें। अब अगर आप बिगिनर नहीं है, आपने लोकल पाकिस्तानीज़ के साथ काम किया, तो आपने जो जो वेबसाइट्स बनाई हैं या जो जो लोगो वगैरह डिज़ाइन किए हैं वो आप अपने पास उसकी लिस्ट गूगल शीट में रख लें। अव्वल तो आप अपनी वेबसाइट बनाएं। अगर आप वेबसाइट अभी नहीं बना सकते, आप बिगिनर हैं, तो आप जो है वो उसको गूगल शीट में जो है वो अपलोड कर लें कैटेगरी वाइज कि मैंने इन नीचेस पर इन लोगोस पर जो है वो काम किया हुआ है। सो ये थी 5 गलतियां जो आप जो है वो बार बार फाइवर पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। सो इसके अलावा भी कुछ गलतियां होती हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 गलतियां, जिनमें सबसे पहली कीवर्ड रिसर्च तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने उसके बगैर कभी भी गिग नहीं बनानी, वरना आप गिग बनाकर बैठे रहेंगे और आपको ऑर्डर कभी नहीं आएगा और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।